नमस्कार, लोकल वोकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। ज्यादातर लोगों का नजरिया होता है कि जब जिंदगी मिली है तो जीना तो है ही, इसलिए जी रहे हैं और जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है, इसलिए कर रहे हैं। ये नजरिया 90% लोगों का होता है और परिणाम होता है कि बिना मकसद के पूरी जिंदगी निकल जाती है। जीवन का मकसद ना होने से हमें कुछ खास नजर नहीं आता है और उत्साह और जोश की कमी झलकती है, इसलिए हमारा नजरिया शिकायतवादी रहता है। जिंदगी को दिशा देने के लिए मकसद का होना उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। आज लोकल वोकल की टीम आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रही है जिन्होंने अपने दोनों हाथों को गंवाने के बावजूद जिंदगी को जीने की एक नई राह को जन्म दिया। गाजियाबाद के लोनी में रहने वाले सुधीर कुमार गोवाड़ी के महज 10 साल की उम्र में बिजली की करंट लगने की वजह से दोनों हाथ काटने पड़े थे, लेकिन फिर भी सुधीर कुमार ने अपने हाथों को गंवाने के बाद अपनी जिंदगी को जीने के मकसद को एक अलग जज्बे में ढाल दिया। सर, जब मैं 10 साल का था तो 11,000 की लाइन से करंट लगने से मेरे दोनों हाथ खराब हो गए थे और फिर ये कटवाने पड़े दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में। उसके बाद फिर जीवन एक अंधेरे की तरफ जाने लग गया था, लेकिन हिम्मत और हौसला मैंने रखा और 13 वर्ष की उम्र से मैंने अपने देवभूमि उत्तराखंड के लिए गीत लिखने शुरू किए और मेरे को अपनों का सभी का साथ मिलना शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे 21 वर्ष की उम्र में मैंने एक कैसेट निकाल ली और जिसका नाम जॉन छोरा था और मेरे साथ देवभूमि उत्तराखंड की स्वर कोकिला दीदी कल्पना चौहान जी गायिका के रूप में थी। और उसके बाद अपने देश के कई राज्यों में हमने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम दिए और अभी भी यह हमारा प्रयास जारी है। सुधीर कुमार का जिंदगी जीने का नजरिया उस हर इंसान को प्रेरित करता है जो अपनी जिंदगी से शिकायतवादी रहता है। आपको ये बात जानकर बेहद हैरानी होगी कि सुधीर कुमार करीब 80% काम अपने पैरों से ही करते हैं। दाढ़ी बनाने से लेकर कंप्यूटर चलाने तक सुधीर कुमार सारा काम पैरों से ही करते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि सुधीर कुमार अपने पैरों का इस्तेमाल कर कैसे करते हैं अपना सारा काम, और दिखाते हैं कि सुधीर कुमार को ये सारा काम करने का हौसला कहां से मिलता है। तकरीबन 80% काम मैं स्वयं ही अपने पैरों से करता हूँ, जैसे अपनी दाढ़ी बनाना, बाल बनाना और कपड़े धोना, यहाँ तक कि प्रेस करना और ढेर सारे काम, मतलब फोन चलाना, कंप्यूटर चलाना, ये बहुत ढेर सारे काम आप पैरों की मदद से जी जी। ये हौसला आपको कैसे आया? इसके पीछे काफ़ी लोगों का मेरे साथ योगदान साथ रहा और सबसे बड़ा योगदान मेरी मामा जी का है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ या जिस मुकाम पे भी हूँ ये उन्हीं का आशीर्वाद है और मेरे माँ पिता जी का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मेरे मामा जी मुझे 21 वर्ष की उम्र में मुझे यहाँ लेके आ गए थे अपने साथ लोनी जिला गाजियाबाद में, और उन्होंने ही मेरे को हर कार्य करवाना सिखाया, लिखाई पढ़ाई से लेके नहाना धोना हर काम, और आज उसी की बदौलत मैं हर काम को करने में सफल हो पाया। आइए आपको दिखाते हैं कि दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद सुधीर कुमार कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। भरण पोषण ये एक छोटी सी दुकान कर रखी है हमने और इसी के माध्यम से ही अपना चल रहा है दाल रोटी। दुकान के माध्यम से आप अपना परिवार को पाल रहे हैं? जी जी। सुधीर कुमार गोवाड़ी पर गाजियाबाद को गर्व है। दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद भी सुधीर कुमार पैरों से चलाते हैं दुनिया। गर्व है ऐसे शख्स पर जिसने जिंदगी को जीने का नजरिया ही बदल दिया।